हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मैं आप लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, यानी कि प्रायिकता चैप्टर स्टार्ट किया था, जो आप लोगों का क्लास 12th का लास्ट चैप्टर है। जैसा कि हम आपको पहला वाला वीडियो में भी बता दिए थे। तो हम आपको बताए थे, अभी बेसिक हम आपको बता रहे थे, जो हम आपको 10th वाला सारा बेसिक जो जानकारी है, जैसे कि डाइस यानी पासा के बारे में, सिक्का 2-3 को उछालते हैं तो क्या हो सकता है, कार्ड्स यानी कि ताश के बारे में आपको बेसिक जानकारी दे दिए थे और छोटा छोटा सा प्रश्न भी आपको बताए थे। आज हम आपको एक और बेसिक पार्ट 2 लाए हैं। ये आप लोग का लास्ट पार्ट होगा, जिसमें कि हम आपको बता दें 11th का जो आपको फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको 12th का ही रहता है, लेकिन आपको उसमें जो है 11th का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना पाएंगे बड़ी आसानी से। तो सबसे पहले हम आपको करते क्या कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए पहले फॉर्मूला बता देते हैं, क्लास 11th वाला। ठीक है, तो पहले आपको फॉर्मूला ही बताते हैं। ये आप लोग का समझिए कि बेसिक का पार्ट 2 था। तो सबसे लोग एक बार जल्दी से लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं क्लास 11th में आप लोगों को बेसिक जो 11th है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला एक सिंपल सा है, जो आप आसानी से आप लोगों को पता ही होगा, याद भी हो सकता है आप लोगों को, और अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, न है तो आप एक बार बढ़िया से देखिएगा। देखिए, हम आपको इसको इंट्रोड्यूस करा देते, पहले इस बात को समझ लीजिए। इसको हम लोग यूनियन के नाम से जानते हैं। यूनियन आप लोगों को पता होगा, यूनियन, और एक होता है इंटरसेक्शन, उलट के ऐसे लिखा हुआ रहता है। ठीक है, इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। ठीक है, और यूनियन का मतलब क्या होता है आप थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। यूनियन को हम लोग हिंदी में या बोलते हैं और अंग्रेजी में और बोलते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन अगर कहीं पे लिखा गया तो इसका मतलब होता है और, ऐसे ओ ऐसे करके, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एंड। याद रखिएगा, ठीक ना। इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है, सॉरी, ये क्या है, इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन जो है इसको हम लोग एंड के नाम से जानते हैं, और ये जो यूनियन है इसको हम लोग या और बोलते हैं। हिंदी वाला हिंदी समझेंगे, इंग्लिश वाला इंग्लिश समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ना क्या है, इस फॉर्मूला को बढ़िया से देखिए आप लोग, ध्यान पूर्वक आप पढ़े होंगे, याद होना चाहिए आप लोगों को कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि अगर हम यहाँ पे यूनियन लिखा जाए तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन आएगा। यही से इसी से दूसरा फॉर्मूला आप लोगों का बना है क्या, देखिएगा। अगर मान लीजिए ये जो इंटरसेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इंटरसेक्शन को हम उठा के यहाँ ले आए यूनियन के जगह, यूनियन को उठा के लेके चल जाए इंटरसेक्शन के जगह, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में, प्लस है तो उधर जाके माइनस में, तो इससे आपका एक नया फॉर्मूला बनेगा। देखिए इस फॉर्मूला को गौर से, एकदम सेम है। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या आ गया, यूनियन आ गया। तो आपको याद कैसे रखना है, आसानी से आप याद रख सकते हैं कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। इधर यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन, लेकिन अगर यहीं इंटरसेक्शन पूछ दिया जाए, पी ए इंटरसेक्शन बी पूछ दिया जाए, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। ठीक है, ये अब क्या है, भाई इसका फायदा क्या है, तो हम आपको बता दें इसमें सवाल कैसे पूछता है 11th क्लास के, लेकिन आपको 12th में पूछा जाता है कि ये तीनों में से आपको करेगा क्या, चार गो जो मान है, 1 2 3 और 4, चार गो में से किसी तीन गो का मान दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा ये चौथा का मान आप बताइए। तो आपको करना क्या है, इस फॉर्मूला को लगा देना है, जो पता है रखिए, जो गायब है वो आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला आप लोग को जरूरत पड़ता है, ये देखिएगा ध्यान से। यहां पर कभी कभी ये देखिए ए डैश और बी डैश, डैश का मतलब हम आपको बताते हैं कि नहीं, डैश का मतलब नॉट ए नॉट बी, ऐसे करके, तो नहीं ए और नहीं बी अगर निकालने के लिए कह दिया जाए, इसका प्रायिकता कभी ऐसे पूछ दे, तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, 1 माइनस, इधर देखिए यहाँ पर एक याद रखने का तरीका बताते हैं। यहाँ अगर इंटरसेक्शन है तो इधर आप यूनियन लिखिएगा, देखिए है ना यूनियन, तो आपको लिखना है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। यही चीज अगर इधर है, इधर अगर यूनियन दे दिया जाए तो इधर आपको इंटरसेक्शन लिखना है। देखिए 3 नंबर और 4 नंबर सेम ही फॉर्मूला है, बस आपको याद रखने का तरीका को आप समझने का प्रयास करिए ध्यानपूर्वक। देखिए अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश रहे तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, अगर ए डैश यूनियन बी डैश रहे तो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये चारों फॉर्मूला समझ में आ गया आप लोगों को। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, एक से दो गो बना है और दूसरा ये तीसरा तो आपका सेम है, पैटर्न से आपको याद रखना है। एक छोटा सा फॉर्मूला आपको ये 5 और 6 भी आपको याद रखना है, क्या कि कभी कभी क्या करेगा, ए गो में डैश देगा, कै गो में डैश, ए गो में, कोई ए गो में हो सकता है, जैसे ए में डैश रहे तो बी में नहीं रहेगा, ए में नहीं रहेगा तो बी में रह सकता है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा, उसका कंडीशन कैसे लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जो है यानी बी है और ए नहीं है, तो आपको बी में से इंटरसेक्शन को घटा देना। फिर से समझिए, यहाँ क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी है, तो आपको करना क्या है, बी में से यानी पीबी में से ये दोनों का इंटरसेक्शन घटा देना। यही चीज अगर देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैश है, तो इसमें कौन सा है ए और बी नहीं है, तो पीए में से आपको इंटरसेक्शन घटा देना।
बात समझ में आए? नहीं समझ में आया हो एक बार फिर से समझा देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपसे अगर ऐसे दिया रहता सी डैश इंटरसेक्शन डी, तो क्या करते बताइए कौन सा है? तो डी प्रायिकता है तो आप लिखेंगे पी डी, घटा देंगे दोनों का इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ऐसे करके जो है उसमें से आपको इंटरसेक्शन घटा देना है। तो अब हम लोग करते क्या है, ये जो 6 गो फॉर्मूला है इस पर हम छोटा छोटा सा उदाहरण पूछते हैं जो आप लोग को एग्जाम में भी डायरेक्टली 12th क्लास में देखने को मिला है। चलिए अब हम आपको बताते हैं, आप लोग तैयार हो जाए। एक बार सब लोग इस 6 फॉर्मूला को बढ़िया से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। यूनियन अगर दिया रहा है तो इधर इंटरसेक्शन पी ए प्लस पी बी माइनस इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पूछे तो पी ए प्लस पी बी माइनस यूनियन। अगर दोनों में डैश है इंटरसेक्शन है तो राइट साइड आप 1 माइनस यूनियन लिखिएगा। अगर इधर डैश है बट यूनियन है तो उधर जाके इंटरसेक्शन आपको लिखना है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर एगो में डैश है एगो में न है तो याद रखिए जिसमें न है उसमें से आपको इंटरसेक्शन घटा देना है। इसमें ए में नहीं था तो ए में से इंटरसेक्शन को घटा देते हैं। ठीक, अब हम आपको उदाहरण पे आप इस बात को समझाने का आपको प्रयास बेहतर से करते हैं। जैसे देखिए आपका ये पहला सवाल आपको दिखाई दे रहा है, ये सवाल पूछा गया है। देखिए पीए का मान 6/11, पीबी का मान 5/11, पीए यूनियन बी बराबर 7/11। तो आपसे पूछ रहा है पीए इंटरसेक्शन बी बराबर व्हाट, क्या होगा? ऑप्शन तो आप लोग को नजर आ रहा है, 10 सेकंड देते हैं, आप लोग बनाकर जल्दी से आंसर कमेंट करने का प्रयास करिए। सोचिए कि इसका आंसर कौन सा होगा, जल्दी से। बस आपको करना क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो 11th क्लास का है, लेकिन आपको पहले से पता होना चाहिए। देखिए फॉर्मूला नंबर 2, इंटरसेक्शन बराबर पी ए प्लस पीबी माइनस यूनियन होता है। तो आप गौर से देखिए, आपको यूनियन पता है, ए पी भी पता है, पी ए भी पता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन का आप चाहे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिए, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लिखिएगा, पी ए प्लस पीबी, कहने का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे ठीक है। और माइनस में इधर देखिए यहाँ इंटरसेक्शन है तो आपको यहाँ पे यूनियन लिख देना है। अब आप सोच लीजिए क्या, पीए का मान देख लीजिए कितना दिया हुआ था 6/11, तो यहाँ लिख दीजिए 6/11 प्लस पीबी का मान 5/11 और माइनस यूनियन का मान यहाँ पे दिया गया था 7/11। अब इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव आप कर लीजिए, लघुत्तम 11, तो 6 + 5 - 7, 6 5 11 में से 7 घटेगा तो आप सोच सकते हैं 4/11 आपका आंसर आना चाहिए। तो आप पहला ऑप्शन ही आप लोग का करेक्ट है, सही है। तो बस फार्मूला अगर याद है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। 5 गो सवाल पूछा जाता है, 1 2 गो सवाल तो आपको 11th वाला ही देखने को मिल सकता है। तो ये सवाल तो आप लोग का सही हुआ है ना, चलिए अच्छी बात है। अगले सवाल पर आते हैं। दूसरा नंबर सवाल का आंसर देने का प्रयास करिएगा। पीए का मान 3/8 है, पीबी का मान 1/2 है, इंटरसेक्शन का मान 1/4 है। तो आपसे पूछ रहा है पी ए यूनियन बी किसके बराबर होगा। ऑप्शन नजर आ रहा है, इसका आंसर आप लोग देने का प्रयास करिए। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद हम इस सवाल का आंसर आप लोग को बताएंगे। पहले आप लोग सोचिए विचारिए, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करिए कि कौन सा करेक्ट होगा। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको पहले एक्सप्लेन भी कर देते हैं। यूनियन इस बार पूछा है तो आप क्या लिखिएगा, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, अब माइनस में इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन है तो यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन लिखना है। अब आप बताइए, आपको पीए का मान पता ही है, पीबी का मान पता है, इंटरसेक्शन का मान भी पता था। 3/8, 1/2 और माइनस 1/4, इसको थोड़ा सा भी का घटा बना लीजिए, लघुत्तम 8। तो 3 + 2 के 4 दा पड़िएगा तो 4, 4 दूनी 8 तो 2। बताइए 4 3 7 में से 2 घटेगा 5/8 आपका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो फिलहाल बेसिक को आप हल्का में मत लीजिए, आपको पता होना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल आपको पता है बेसिक सवाल से ही पूछता है। उसके बाद तीसरा सवाल है ये, पीए का मान 0.2 है, पीबी का मान 0.6 है, पीए यूनियन बी प्लस पीए इंटरसेक्शन बी। ये सवाल पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में ये सवाल पूछा गया था। अब आप बताइए, ये तो है क्लास 11th के, लेकिन 12th में आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नजर आ रहा है, इसका आंसर देने का प्रयास करिए। 10 सेकेंड आप लोगों के लिए पास समय है, 10 सेकेंड का, जल्दी से आप लोग आंसर देने का प्रयास करिए। कौन सा करेक्ट आंसर होगा। ये ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, बस आपको 11th में 6 गो फॉर्मूला ही आपको पढ़ना है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपको हम कुछ इंपॉर्टेंट जो पूछा गया सवाल लेकर आए। चलिए हम आपको बताते हैं, इसका मान पूछ रहा था ना, इसका मान पूछ रहा है पीए यूनियन बी प्लस पीए इंटरसेक्शन बी। तो आप 2 तरीके से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, पीए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। बताइए क्या होता है, पीए प्लस पीबी माइनस इंटरसेक्शन, ये आपको फॉर्मूला पता है ना, ये पता है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये माइनस है ना, इसको लेफ्ट साइड ले आइए, तो इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, इधर तो यूनियन है ही बेचारा, ये माइनस इंटरसेक्शन वाला इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो बताइए इधर क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, पीए प्लस पीबी, यही आपका बचेगा। ये नया फॉर्मूला आप समझने का प्रयास करिए।
अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको इसमें किसका मान चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पी ए और पी बी का मान चाहिए। तो बताइए क्वेश्चन में देखिए पी ए का मान दिया ही गया है, पी बी का मान भी दिया गया है, तो लिख दीजिए 0.2 प्लस 0.6 जोड़ेंगे तो ये आएगा 0.628। ये आपका आंसर आना चाहिए। तो कौन सा सही है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आया? छोटा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा मजेदार प्रश्न है। अगले सवाल पर आते हैं। ये था चौथा नंबर, आप लोगों से पूछा गया था कि पी ए का मान 3/8 है, पीबी का मान 1/3 है, पी ए इंटरसेक्शन भी 1/4 है। तो आपसे पूछा था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बताइए इस सवाल का आंसर कौन सा होना चाहिए? सोचिए। इसके लिए आपको 10 से 15 सेकंड का समय दिया जाता है। पहले आप लोग बनाना शुरू कर दीजिए, हम भी आपको बताते हैं, थोड़ा सा समय आप लोग का बचेगा। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, जो डैश का मान पूछा है ना, इसका पहले फॉर्मूला आपको याद दिला देते हैं। देखिए आपको हम जस्ट बताए थे दोनों पर डैश। देखिए ये 3 नंबर फॉर्मूला देखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश रहता क्या लिखते हैं? 1 माइनस पी ए यूनियन। ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। चलिए हम आपको लिख कर बताते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमसे क्या पूछ रहा था? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो बताइए दोनों पर डैश है तो आपको 1 में से घटाना है क्या? अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो आपको लिखना है पी ए यूनियन बी। अगर यहाँ पे देखिए यहाँ इंटरसेक्शन है, लेफ्ट साइड में अगर इंटरसेक्शन है तो आपको राइट साइड यूनियन लिखना है, और अगर इधर यूनियन रहता है तो उधर इंटरसेक्शन। अब आप बताइए 1 के 1 यूनियन का मान क्या आपको पता है? तो देखिए आपको पी ए का मान पता है, पीबी पता है, इंटरसेक्शन पता, लेकिन यूनियन पता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप यूनियन का फॉर्मूला जो आपको बताया गया पहला फॉर्मूला ये वाला, ये आप लगा सकते हैं। पी ए यूनियन बी बराबर पी ए पीबी और इंटरसेक्शन। लगाइए पी ए प्लस पीबी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, या आप ऐसे भी कर सकते थे, पहले आप ए यूनियन बी निकाल लेते पी ए यूनियन बी, और उसके बाद इसमें आप मान रख सकते थे डायरेक्ट, वैसे भी कर सकते हैं। फिलहाल हम डायरेक्ट न रख के यहाँ रख देते हैं। पी ए का मान देखिए 3/8, पीबी का मान 1/3, ठीक है, ये 1/3 है, माइनस में 1/4। अब इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव करना पड़ेगा बढ़िया से, न तो गड़बड़ ना हो जाए। देखिए धरफरा के नहीं। चलिए पहले आप बताइए, एक का एक छोड़ दीजिए, इसका एलसीएम उलसीएम बताइए। तो 8 3 और 4 का लघुत्तम, ये 4 8 के तो 8 होगा, 8 3 24 ही लघुत्तम आना चाहिए 24। तो ये 8 3 24, तो 3 से तो 3 तिहाई 9 प्लस इक्का के 8 बार पढ़ेंगे, देखिए 3 का को 8 बार पढ़ेंगे तो 24, तो यानी कि 8 ही रहेगा, और 4 छक 24 यानी 6 ऐसे, ठीक है। अभी भी देखिए 1 माइनस इसको जोड़ लीजिए, 9 8 और 17 में से 6 घटेगा तो 11, तो 11/24, ठीक है। लेकिन आंसर अभी आप मत मार दीजिएगा, इसको भीम के घटाव बनाना बचा हुआ है 24। 24 में से 11 घटाएंगे तो बता दीजिए कितना बचेगा? 13/24 आपका आंसर आना चाहिए। तो 13/24 कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वह करेक्ट है। बात समझ में आए? 1 नंबर का सवाल है, बस आते कि आपको जो 11th वाला सारा फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए। अगले सवाल पर आते हैं। ये है आपका नेक्स्ट नंबर सवाल पूछा गया था, ये देखिएगा ध्यान से, 5वां नंबर सवाल। पी ए यूनियन बी बराबर दिया गया था, देख लीजिए एक बार। देखिए सवाल आप लोगों के सामने में ये है कि पी ए यूनियन बी बराबर 3/4 दिया गया है, इंटरसेक्शन का मान भी दे दिया गया 1/4, और पी ए डैश का मान दिया गया। थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ डैश का मतलब होता है नॉट ए, ठीक है। तो आपसे पूछ के आ रहा सवाल को एक बार देख लीजिए ध्यान पूर्वक कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी। देखिए हम आपको जस्ट बताए थे कि कभी कभी दोनों में डैश रहेगा, कभी कभी एगो में डैश रह सकता है। तो क्या करना है, इसका अभी हम आपको जस्ट फॉर्मूला बताए थे, थोड़ा सा आप याद कर लीजिए कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी अगर कभी पूछे तो याद रखिए इसमें जो है ए नहीं है, डैश का मतलब नहीं है, और बी है तो आपको बी में से ही घटाना है, यानी पीबी में से आपको इसका इंटरसेक्शन घटा लेना है कुछ इस तरह से। अब आप बताइए पीबी का मान क्या आपको पता है? एक बार देख लीजिए, पीबी का मान आपको पता है क्या? तो देखिए कहाँ है पीबी का मान, तो आपको कहीं पे दिखाई दे रहा नहीं, दिखाई दे रहा। तो आपको करना क्या होगा, इससे देख लीजिए, थोड़ा सा पीबी का मान आपको निकालना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहला काम तो वही आपको बच गया, निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आप हमको बताइए कि यहाँ पर ए डैश का मान दे ले, ठीक है। तो आपसे करते हैं, चूंकि गौर से देखिएगा पी ए डैश बराबर 2/3 है, ठीक है। तो पी ए डैश है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1, आप जानते हैं पी ए डैश है तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं ना, पी ए निकालेंगे, अगर हम पी ए निकाले तो 1 माइनस पी डैश, ये फॉर्मूला हम आपको बताए थे शुरू में। तो 1 में से आप डैश घटा लीजिए, 2/3 घटाएंगे तो 1/3 आपका आ जाएगा। तो पी ए का मान तो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से पीबी निकालेंगे क्योंकि यूनियन पता है, इंटरसेक्शन भी पता है, और पी ए भी पता हो चुका है। अब पीबी निकाल सकते हैं, तो थोड़ा सा हम आपको एक पेज ले लेते हैं। देखिएगा सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लगाइए, पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पीबी माइनस में इंटरसेक्शन, ये वाला फॉर्मूला। अब आप बताइए इसमें आपको पी ए यूनियन बी थोड़ा सा देख लीजिए, पी ए यूनियन बी पता है क्या? देखिए पी ए यूनियन बी आपको 3/4 दिया गया था, तो लिख दीजिए 3/4।
पीए का मान अभी आप निकाल के लाए हैं भाई, कितना लाए हैं 1/3, तो 1/3 आप यहाँ पे लिख दीजिए। और पीवी का मान भी निकाल के लाए हैं, देख लीजिए पीवी का मान तो भाई पता नहीं है, पीवी का मान तो हमको चाहिए, तो खैर पीवी को छोड़ दीजिए। और इंटरसेक्शन, ये देखिए इंटरसेक्शन का मान तो आपको दे दिया गया था, कितना इंटरसेक्शन का मान 1/4, 1/4 रख दीजिए, इससे आप मान निकाल दीजिए। तो पीवी को उधर छोड़ दीजिए, 3/4 माइनस में 1/3 माइनस 1/4 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये पीवी आ गया। ठीक, अब आप तनी जोड़ घटाओ, 4 और 4 के लगभग 4, तो 4 3 12, 3 है तो 3 3 9, 1 3 चौके 12, तो 4 प्लस 4 3 12, 3 बराबर में ये पीवी आपका रहेगा। बताइए 9 3 12 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 12 8 4 12, 8/12 बराबर में पीवी। इसको काट कूट करिए, 2 चौके 8 और 3 चौके 12, यानी कि यही वाला आ गया, पीबी बराबर कितना है 2/3। आप ऐसे भी समझ सकते थे, एगो बात यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो पीए डैश देले था ना, ये जो डैश था वही इसका पीबी था, देखिए है ना, डैश था। आपको पता है 9 के मान किसके बराबर होगा, दूसरा वाला हाँ के बराबर होगा, तो पीबी आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट समझ सकते थे, लेकिन हम आपको पूरा डिटेल्स में बताएं ताकि आप समझ पाए। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए, पीबी का मान निकाल के ला चुके हैं 2/3 माइनस इंटरसेक्शन का मान भी आपको पता है 1/4। बताइए 4 3 के लघुत्तम 12, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, यानी कि 8 में से 3 घटेगा, 5/12 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन सी आपका करेक्ट था। बात समझ में आया? थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करना यह था, या आप अगर आप इस बात को डायरेक्ट समझ जाते तो बड़ी अच्छी बात था कि डैश दे लेता, ये डैश पीए डैश का मतलब होता है ए नहीं, यानी कि बी होगा, तो बी का मान आप डायरेक्ट समझ सकते थे कि कितना निकाल सकते थे, यहां से आप कर सकते थे 2/3 था, तो इससे आप ऐसे निकाल लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूज ना हो जाए। यहाँ पे कितना है 2/3 आया, हाँ तो 2/3 आप निकाल लीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया था। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते थे ये किसका मान है, पीवी का मान, रख दीजिए आंसर आ जाएगा। नहीं तो तनका सा मेहनत करना पड़ेगा, इसमें आपको रख के और इससे पीवी का मान निकाल लीजिए, बात एक ही है। बात समझ में आया ना? तो थोड़ा सा इस सब जो भी प्रश्न अभी हम आपको बताएं उस सबको एक बार खुद से तनिक फिर से बना लीजिएगा, ठीक है ना, ऐसा ना कि कंफ्यूजन हो जाए तो दिक्कत हो जाएगा। एक सवाल और पूछ लेते हैं, ये है आपका लास्ट सवाल, जो आपको आंसर कमेंट करके बता देना। इस वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि 11th का ज्यादा बेसिक आपको जरूरत है नहीं, बस यही 6 गो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इस पर छोटा मोटा जो सवाल है ये इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है। तो ये लास्ट सवाल आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा क्या कि 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का क्या होगा। और हाँ, हम आपको बता दें ये सवाल आप लोगों के 12th एग्जाम में पूछा गया है, अगर आप देखेंगे पिछले साल या उससे एक साल तो आपको ये सवाल देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप सही करते हैं कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको नेक्स्ट जब क्लास 12th वाला कल से स्टार्ट करेंगे उसमें आपको हम ये सब बता देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू।